ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णा यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रभ अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि करमानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त भोजपुर ज़िले के सोनबरसा गांव में हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि चरपोखरी प्रखंड के अंतर्गत ये सोनबरसा गांव आता है और सोनबरसा में एक अद्भुत मठ जहां पे गुरुकुल का पढ़ाई होता है। गुरुकुल आप लोग सुने होंगे, पहले रामायण महाभारत में देखे होंगे गुरुकुल। ये राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न ये या और भी तमाम लोग जाके और गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो क्या वहाँ की व्यवस्था रहती थी, हम लोग फिल्म वगैरह में देखा करते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि भोजपुर ज़िले में आज भी जिस तरह का गुरुकुल का मान सम्मान बढ़ा रहा है, ये तोतादरी मठ है। और मैं आपको बता दूं कि तोतादरी मठ में जिस तरह बच्चों को गुरुकुल की वो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वो तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ कुछ आचार्य महोदय हैं, कुछ गुरुजी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। तोतादरी मठ कैसे फेमस है, क्या है, और यहाँ गुरुकुल के किन किन नियमों का पालन किया जाता है, इन बच्चों में किस तरह की प्रतिभा पाई जाती है। आइए हम ले चलते हैं। ये तोतादरी मठ है और लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। इसमें गुरुकुल है और इस गुरुकुल में बहुत दूर दराज से लगभग सैकड़ों बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंठस्थ भागवत गीता याद है और भी बहुत सारे श्लोक बच्चों ने कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बचाने का काम ऐसे गुरुकुल के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरुकुल है, लेकिन भोजपुर ज़िला में ये तोतादरी मठ का काफ़ी चर्चा होता है। आइए हम बात करते हैं। संजोग से यहाँ पे एक श्री राम कथा हो रहा है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा आज शायद आखिरी दिन है कथा का। इस दौरान हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है रवि रंजन राय, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एंकर है। और हमें जहाँ तक लगता है कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा भोजपुरी मंच हो या हिंदी मंच हो जहाँ रवि रंजन राय जी को वहाँ बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि इनके आवाज़ में वो जादू है। लगातार लोग इनको सुनते हैं और काफ़ी इनसे प्रभावित रहते हैं। संजोग से मुलाकात हो गई, हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे है रवि रंजन जी आप? बहुत बहुत आभार अशोक भैया। समृद्धि न्यूज चैनल देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लगातार आप हर जगह जाते आते रहते हैं, तोतादरी मठ में आप आए हुए हैं। तोतादरी मठ की बहुत सारी विशेषता सुनने को मिलती है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है, कैसे, इसका क्या कहानी है? मन जब अशांत होता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करने के लिए। और संजोग से राम कथा भी है, जिसमें स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज की अगुवाई में ग्रामीणों ने गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज, जो पूर्व डीजीपी हैं बिहार सरकार के थे, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बड़ा सरस राम कथा कही है और लोगों का दिल जीता है। इस मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि ये साउथ से अटैच है। और तोतादरी मठ की विशेषता है कि यहाँ पे बच्चे वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का, ज्योतिष का, श्रीमद् भागवत का, रामचरितमानस का बहुत अध्ययन करते हैं। बच्चे ऐसे हैं कि आप सुनेंगे तो आपका चेहरा चमक जाएगा। सनातन धर्म का पताका शायद चाणक्य के ज़माने में और भी आदिकाल में ऐसे ही चमकता रहा होगा, ऐसी ही कुटिया रही होगी। अब तो थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है, लेकिन उसकी झांकी आपको यहाँ दिखाई देती है। ये जो गाय आप देख रहे हैं नंदिनी है, हिमालय की तराई से आई है। जी। इस नंदिनी गाय की भी विशेषता मैं आपको बताऊं कि इस नंदिनी गाय के बारे में रवि रंजन जी बेहतर बताएंगे। क्या बताएंगे आप? जैसे आप इससे जो भी मनोकामना कहते हैं तो आपको ऐसा लगता है जितने लोगों ने इससे कुछ मांगा। गाय में देवताओं का वास है, गाय माता में। तो आज कलयुग में ये दिखाई देता है कि जो भी इससे कहता है कोई, तो उसकी मन्नत सुन ली जाती है, ये पूरी हो जाती है। तो नंदिनी गाय है और हमने भी प्रणाम किया है माता को, और आप देख सकते हैं गौ माता तो है ही। जितनी शालीन है, लोगों का कहना है, और लोगों का कहना ही नहीं है, निश्चित तौर से जो भी नंदिनी गाय माता का जो भी सहलाता है और इनसे जो भी मांगता है, शायद मन्नतें पूरी हो जाती है। तो आइए और यहाँ की और भी क्या कहानियाँ हैं, कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे छोटा सा कमरा है, इस कमरे में देखिए एक महात्मा जी हैं। हाँ। और ये यहाँ अध्ययन करते हैं। शायद चाणक्य भी जब भारत को शानदार बना रहे थे चंद्रगुप्त के माध्यम से, तो उनको भी ऐसे ही छोटे कमरों में रहना पड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए महाराज जी आएंगे, इनसे आप जानकारी लेंगे इस छोटे से कमरे से वेद कैसे निकलता है, उपनिषद की जानकारी कैसे होती है,
यहाँ पे धर्म कैसे जागृत होता है, कर्मकांड को कैसे करते हैं, सब महाराज श्री बताएं। जी सबसे पहले नमस्कार आपको। क्या बताएंगे आप, चूँकि जिस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिलता है, आनंदमय भक्तिमय माहौल है, क्या बताएंगे इस मठ की क्या महत्ता क्या है, क्या विशेषता है? वर्तमान परिवेश में हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा अवलंब आप चरपोखरी प्रखंड सोनवर्षा ग्राम में आप इसे देख रहे हैं। और परम पूज्य वर्तमान मठाधीश स्वामी श्री रघुनाथाचार्य जी के छत्र छाया में हम समस्त हरिभक्त एवं जो भी विद्यार्थी दूर दूर जिलों से आकर के वर्तमान परिवेश में गुरुकुल की व्यवस्था के तहत वेदों का अध्ययन करते हैं। और ये अपना मठ तोताद्री मठ लक्ष्मीनारायण मंदिर सोनवर्षा भोजपुर बिहार पिछले 90-95 सालों का इतिहास लेके खड़ा है। इस मठ के जो मेरे पूर्वाचार्य हुए थे, उन्होंने मतलब सनातन धर्म के अंतिम कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास को धारण किए, त्रिदंड को लिए, और उनकी समाधि स्थल भी अपने इस प्रांगण में बनी हुई हैं। और वर्तमान परिवेश को, पाश्चात्य सभ्यता को ख़त्म करते हुए जो हमारे वर्तमान महाराज जी इस मंदिर के संचालक व्यवस्थापक हैं, उनके सानिध्य में, अच्छे विद्वानों के सानिध्य में वेदों का अध्ययन, गीता, भागवत और जो भी मतलब हमारे सनातन की मतलब पद्धतियाँ और पुस्तकें हैं, उनकी समुचित व्यवस्थाएं ज्ञान इस मंदिर में दी जाती हैं, जिससे कि हमारा कल भविष्य इस समाज को मिले और अच्छे पंडित विद्वानों की व्यवस्था श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सबको मिले। यहाँ बच्चों शायद पूरा भागवत गीता कंठस्थ याद रखते हैं। बिल्कुल, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मतलब उचित ढंग से पढ़ना और याद कर रखे हैं, और जो आगे हैं भविष्य के लिए उनको उचित ज्ञान दी जा रही है और पढ़ें। कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग 50 की संख्या में बच्चे यहाँ अपने मंदिर में व्यवस्थित हैं, और 20-25 विद्यार्थी अपने मंदिर अयोध्या में भी रहते हैं, और उनको समुचित ज्ञान दी जाती है, अत्याधुनिक से लेकर के और सनातन धर्म अपने वेद उपनिषद सब की पढ़ाई होती है। आइए अंदर ले चलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं वेद उच्चारण हो रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं वेद, और वेद का ज्ञान ले रहे हैं। और भी तमाम व्यवस्थाएं जो भी यहाँ है इस गुरुकुल में, क्या क्या शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाती है, क्या क्या आप देख सकते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, गुरुकुल आप लोगों ने सुना होगा, गुरुकुल आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन जिस तरह की विशेषता यहाँ देखने को मिल रही है, ये सब बच्चे कंठस्थ याद कर दिए, इस तरह की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाएं, आप देख सकते हैं कितने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेद का उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये अद्भुत प्रतिभा, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा भारत, जहाँ पे आपको इस तरह की छवि देखने को मिलती है, इस तरह का संस्कार देखने को मिलता है। क्या मतलब व्यवस्था उच्चारण करते हुए तमाम जितनी भी यहाँ की व्यवस्था है सब संभालते हैं। कोई श्लोक पढ़ते हुए सब्जी काटता है, कोई खाना बनाता है, सब खुद से सब सारा काम करते हैं। इस वक्त तमाम आप देख सकते हैं जितना एडवांस हम लोग हो रहे हैं, तमाम बच्चे अपने आप को 8 बजे 10 बजे तक सोए रहते हैं, लेकिन ये वो तमाम बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखे हैं। एक गुरुजी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रोहित तिवारी है। आप पढ़ाते हैं बच्चों को? यहाँ पर हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं जी। अच्छा, इस गुरुकुल की क्या क्या विशेषता है? आप लोग क्या पढ़ाते हैं? ये बच्चों का क्या रोल होता है? कितने बजे सुबह में ये लोग उठते हैं? क्या क्या ये लोग गतिविधि है, थोड़ा समझाएंगे कि हमारे दर्शकों को? प्रातः काल 4 से 4:30 के बीच में जगना, 5 बजे तक स्नान करके मंगला आरती में सब लोग भाग लेते हैं। उसके बाद रसोई का काम देखना और बना करके, और 7 से लेकर के 10 बजे के बीच में कुछ लड़के रसोई में भी लगे रहते हैं बारी बारी से, और बाकी वेद का पारायण चलता है। और भोजन के बाद भी दोपहर में पढ़ते हैं। फिर संध्या काल में जो जनरल विषय इंग्लिश मैथ उसके शिक्षक आते हैं और इन लोगों की शिक्षा देते हैं। इंग्लिश मैथ भी पढ़ाया जाता है? यहीं गांव के ही शिक्षक हैं। वो नियमित रूप से आकर के, क्योंकि आधुनिक परिवेश में बिना जनरल सब्जेक्ट को पढ़े हुए जीवन संभव नहीं है।
और विशेष रूप से जो ये जिस पद्धति में हम लोग जीवन यापन करते हैं इसको गुरुकुल पद्धति कहा गया है। और अपना जो भारतवर्ष है वो विश्व गुरु की उपाधि तभी प्राप्त किया था जब संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा प्रतिष्ठान के रूप में सर्वाधिक संख्या में गुरुकुलों की स्थापना थी, तभी भारत विश्व गुरु बना था। गुरुकुल का अर्थ ही होता है गुरुणाम कुलम। यहाँ कोई छात्र नहीं होता है, कोई सीखने वाला नहीं, जो भी यहाँ का संसर्ग प्राप्त कर लेता है वह गुरु ही बन जाता है। गुरु का ही वंश को गुरुकुल कहा जाता है। बाकी जगहों पर क्या होता है कि जितने भी आज शिक्षण प्रतिष्ठान हैं वो सभी कोई एक विषय को पढ़ाता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाता है, कोई मेडिकल पढ़ाता है। तो जो मेडिकल पढ़ा है उसे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है छात्र बन करके। लेकिन हमारे यहाँ जो गुरुकुलों की व्यवस्था थी, यहाँ पर एक ही गुरुजी युद्ध कला से लेकर के वैद्य की शिक्षा से लेकर के शास्त्रों के ज्ञान से लेकर के हर प्रकार का ज्ञान, मतलब जो यहाँ पर आ गया वो गुरु बनकर ही निकलता था, उसको कहीं फिर दूसरे दरवाजे पर छात्र बनकर नहीं जाना पड़ता था। इसलिए इस विधा को, जो हम लोग का जीवन यापन करने की विधा है गुरुकुलों की, इसको गुरुकुल कहा गया है। अच्छा, आज भी गुरुकुल की इस परंपरा को यहाँ पे कायम किया गया है। आज भी गुरुकुल में वो तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं यहाँ पे भी सिखाया जाता है, युद्ध कला वगैरह भी, या जो भी जितना संभव हो पाता है, जितने शिक्षक उपलब्ध हो पाते हैं, प्रायः कोशिश यही किया जाता है कि अधिक से अधिक जो प्राचीन पद्धति है उसको आज भी जीवित रखा जा सके। क्या क्या यहाँ पे क्या क्या आप लोग सिखाते हैं? यहाँ पर मुख्य रूप से युद्ध कला की तो यहाँ भी नहीं शिक्षण दी जाती है, लेकिन जो भी जनरल सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हम कितना भी अर्थ कमा लें, जब तक हमारे अंदर संस्कार न आएगा तब तक हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। धन कमाने से सुख हो जाए ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार यदि शास्त्रों के मर्यादा में आ जाए तो हम अपने जीवन को ज़रूर सुखी बना सकते हैं। तो सबसे यहाँ पर यही देखा जाता है कि बच्चे संस्कार को सीखें, जिससे वो किसी का अपमान न कर सकें, जिससे धन कमाने के बाद भी किसी से अहंकार में न रह सकें। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खाना में क्या क्या बनता है यहाँ? भोजन में ठाकुर जी के यहाँ जो भी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो लहसुन प्याज का बनता हाँ, कोई भी तामसी पदार्थ का कोई प्रवेश नहीं है, क्योंकि यहाँ का नियम ही है कि जो भी बनेगा भगवान को भोग लगेगा तभी कोई उसे प्रसाद मान कर और प्राप्त करेगा। हमें 4 बजे बच्चे जग जाते हैं जो भी गुरुकुल में शिष्य हैं, और ये फिर रात में सोते कितने बजे? रात में 9 से 10 के लगभग। किसी दिन यदि विशेष कोई प्रयोजन हुआ, कोई अतिथि आ गए, कोई प्रोग्राम चल रहा है तो विलम्ब हो जाता है, लेकिन ऐसे नियम है 9 से 10 के बीच में, क्योंकि विलम्ब होने के बाद भी 4 बजे तक जग जाना है। हाँ, 4 से 4:30 विलम्ब हो तो बीच में दोपहर में कभी आराम कर लिए, लेकिन जगने का समय तो वही है, क्योंकि सुबह मंगला आरती में ठाकुर जी का सबको रहना होता है। ड्रेस कोड यही रहता है? ड्रेस कोड यही रहता है। अच्छा, बच्चों को यहाँ पे कोई शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है या निःशुल्क ये तमाम व्यवस्था? ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, या कहिए कि समाज से प्राप्त है। सारी व्यवस्थाएं गुरु जी के द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें समाज का पूर्णतया सहयोग रहता है। बच्चों को पर्सनली कुछ भी नहीं देना होता है। कहा जाता है कि गुरुकुल में, आपके गुरुकुल में या और तमाम गुरुकुल में बच्चे को कंठस्थ वेद का ज्ञान, भगवत कथा वो लोग कह सकते हैं, या और भी श्लोक कंठस्थ याद है, देखने की जरूरत नहीं होती है। आपके यहाँ भी इस तरह की कोई बच्चे हैं जो? हाँ, कंठस्थीकरण की जो विद्या है, प्राचीन समय में वेदों की पढ़ाई होती थी। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। आप जानते होंगे कि आज से 1000 वर्ष पूर्व कोई लेखन कला का वैसा हमारे पास साधन नहीं था, जैसे आज कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं, किताब प्रकाशित पब्लिश होता है। तो पहले क्या होता था कि बहुत कम पांडुलिपियाँ होती थी, ताड़ के पत्तों पर कम लिखा हुआ रहता था। तब उतने पुस्तक नहीं होते थे कि जितने छात्र हैं उतने लोगों को पुस्तक उपलब्ध कराई जा सके, वो पांडुलिपि होता था। तो जो गुरुजी होते थे, मंत्र को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे जो वेद पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें घन पाठ इत्यादि होता है। तो घन पाठ में क्या होता है कि एक ही चीज़ को 3 बार, 4 बार बोला जाता है। तो गुरुजी एक ही चीज़ को 4 बार बोलते थे, छात्र उसी चीज़ को 4 बार बोलते थे, ताकि वो चीज़ कंठस्थ हो जाए।
तो पूरा का पूरा जो वेद में चारों वेद मिलाकर लगभग 1 लाख जो मंत्र हैं उसे पूरा का पूरा कंठस्थ करवा दिया जाता था। सुनकर याद करने की जो प्रथा थी, इसलिए वेद का दूसरा नाम श्रुति पड़ा था। श्रुति मतलब सुनकर के ही याद करना। तो 4 वेद के 1 लाख श्लोक और इन बच्चों को कंठस्थ याद है। और पांडुलिपि के बारे में आपने सुना ही। पहले के ज़माना में सुनकर लोग याद कर लिया करते थे और उन तमाम परंपराओं को आज यहाँ पे जीवित किया गया है, जीवित रखा गया है कह लीजिए तो। और तमाम ऐसे मठ है जहाँ पे इस तरह की गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है। हम जानना चाहेंगे कोई बच्चा जो कि आपका नाम क्या है? मोहन पांडे। क्या सुना सकते हैं जो आपको कंठस्थ हो? शुक्ल यजुर्वेद। हाँ, तो सुनाइए। हरि ओम माई खेत्वोर्जेतवा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्मण आप्यायधव मघन्या इंद्राय भागं प्रजावतीरणमीवा यच्छमावस्तेन इ सतमाघसग्गु सोध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भवृज्यजमानस्य पासुन् पाहि बसोः पवित्रामसि द्यौरासि पृथिव्यासि मातारिसवानो घर्मोऽसि विषवधा आसि परमेन धामना दृग्गु हर्ष्वमाः पारमाते चध्न्यपतिर्बरेखिता बसोः पवित्रामसि शतधारं बसोः पवित्रामसि सहस्रधारं देवस्यतवा सविता। तो आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे बच्चों के मुंह से श्लोक जिस तरह कितना आनंद आ रहा है। और कहीं ना कहीं कहा गया है कि आजकल की जो हमारे जो बच्चे हैं, जो जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक उठने की जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं बच्चे 4 बजे उठते हैं, 9 से 10 बजे तक सो जाना है और तमाम वेद श्लोक को ये लोग कंठस्थ याद रखे हैं। और आपने सुना है जिस तरह का प्रतिभाव, जिस तरह का विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के, और जिस तरह ये बच्चे ने श्लोक का उच्चारण किया, आप देख सकते हैं। और कोई बच्चा जिसमें हाँ, आपका नाम क्या है? वेंकटेश शर्मा। वेंकटेश, कहाँ से हैं आप बाबू? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद से हैं जी। आप क्या याद रखे हैं? गीता। गीता जी। थोड़ा सा सुनाइए गीता का कोई श्लोक। ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णा यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रभ अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि करमानुबन्धीनि मनुष्यलोक न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा असवत्तमेनं सुविरूढमूलमसङ्गतस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं ततः परमार्गित यशमिन गता न निवृत्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। क्या बात है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा, उम्र क्या होगी इनका? लगभग 10 वर्ष के 10-11 वर्ष में इस तरह आप भागवत कथा बोल रहे थे? हाँ, भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो कृष्ण और अर्जुन को उपदेश किए थे। हाँ। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब मोह में पड़ गए थे कि संसार में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब उनके सामने ये समस्या आ गई थी कि यदि हम अपने परिवार का, अपने दादा, अपने भाइयों की रक्षा करते हैं, उनका वध नहीं करते हैं, तो धर्म की हत्या हो जाएगी। तब धर्म को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही उपदेश दिया था कि संसार में अपना सिर्फ तुम्हारा धर्म है, बाकी दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हारा अपना नहीं है। तो इसी ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन अपने सभी परिवारों से अलग होकर के धर्म के मार्ग पर चले। कब से यहाँ है गुरुकुल में? जी 4-5 साल। 4-5 साल याद कर गए हैं पूरा? श्रीमद् भागवत पूरा याद है जी? हाँ, पूरा सुना सकते हैं जी। तो पूरा सुना सकते हैं। आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत इनको पूरा याद है। और इस तरह बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? जी अभिषेक पांडे। क्या सुनाएंगे आप? सांबे। हाँ सुनाइए।
हरि ओम ओग्नाई आयाहि वोई तोयाई गृडानो हव्यदाताइते निहोता सत्सि बर्हिषि जद्वाउ विस्पतिसिताः सुप्रीतो वनुषो विषे विश्वाइदाग्निः प्रतिरक्षा शीशे धता औहो वाहो ईडा। हरि ओम। कहाँ से हैं आप? हम यहीं रोहतास जिला कौन गाँव? विक्रमगंज। विक्रमगंज। तो ये तमाम बच्चे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, कोई जहानाबाद से है, कोई विक्रमगंज से है, कोई कहीं से है, कोई यहीं का है। ये गुरुकुल में ये बच्चे पढ़ते हैं और गुरुकुल की परंपरा आपने देखा ही, और गुरुकुल में किस सिस्टम के तहत बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों के अंदर संस्कार को पिरोया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होंगे तो फिर वो बच्चे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है, जो संस्कार इन बच्चों के अंदर पिरोया जाता है, सिखाया जाता है। संस्कार सुबह कितने बजे जगना है, जगने के बाद क्या करना है, वो तमाम चीज़ें। देखिए, आपका नाम क्या है? अमन कुमार शर्मा। अच्छा, ये अमन। संगीत सीखते हैं, तबला। ये तबला का बोल आपको बोल करके सुनाएंगे। तबला का बोल के सुनाइए। तबला सीखते हाँ, हैं। तबला सीखते हैं। अच्छा, सुनाइए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धागे धीगे धीगे धागे धागे धीगे धीगे धागे धागे टीके टीके ताके तागे धीगे धीगे धागे। बजा लेते हैं आप ना? आप बजाते हैं? जी तबला बजाते हैं? जी। अच्छा, क्या नाम बताया अपना? अमन कुमार शर्मा। अमन जी हैं। और आपका नाम क्या है? देवनायक जी। आप गुरुकुल में कब से हैं? 10 महीने 10 महीना से। कितने बजे सुबह जगना होता है? 4 बजे 4 बजे। जी। जगने के बाद क्या करते हैं? नहाते हैं, हम्म, ओकर बाद आरती में आते हैं। अच्छा, आवाज़ बैठ गया है इनका। आप बताइए, कितने बजे सुबह कितने बजे जगते हैं आप? जी 4 बजे। 4 बजे। जगने के बाद आपका सिस्टम रूटीन क्या होता है, रेगुलर रूटीन? मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ता हूँ और 5 बजे से स्नान करके चंदन तिलक उलक करके और ठाकुर जी के सामने जो आरती होती है, आरती के बाद भजन कीर्तन होते हैं, उसमें रहते हैं। फिर उसके बाद पाठ, जो हम जो जानते हैं उसी का पाठ करते हैं। और पाठ के बाद और कुछ भोजन इत्यादि नाश्ता उस्ता होता है और उसके बाद 1 घंटा सोना होता है। सोने के बाद उठते हैं और फिर उसके बाद में 1 घंटा हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद और स्नान ध्यान। ये शाम का सत्र। शाम में? जी शाम में भी स्नान करते हैं? जी अच्छा, खेलते भी हैं? जी। और क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? क्रिकेट, कबड्डी, फिर से हॉकी, सब कुछ सिखाया जाता है? जी। खेल में हाँ, मन लगता है? जी। मम्मी पापा आते हैं मिलने? जी आते हैं। कोई शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं? अच्छा लगता है यहाँ? जी पूरा मन लगता है? जी। रात में कितने बजे सोते हैं? 9 बजे। जी। बाहरी की दुनिया में कहीं जाने होने का मन नहीं करता आपको? हाँ? यहीं पे अच्छा लगता है? जी। तो ये है संस्कार। आप देख सकते हैं, यहीं पे बच्चों को स्वर्ग दिखता है। और जो ये समझ जाए कि मेरी रियल ज़िंदगी क्या है, फिर उसे दुनिया की दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ वो है वहीं सब कुछ अच्छा लगता है। आइए कुछ आचार्य जी महाराज से हम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? गोपी कुमार शर्मा। आप क्या कराते हैं? क्रमकांड। अच्छा जी। कर्मकांड का कोई श्लोक आप बताइए। कोई भी श्लोक, जैसे हम सब एक श्लोक, आपको एक मंत्र सुनाते हैं, श्लोक नहीं एक मंत्र सुनाते हैं। हम सब लोग दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं। सब लोग जानते हैं ये रक्षा के प्रतीक हैं, हमारी रक्षा करता है। ये सनातनीय लोग, हम दूर से जाने जाते हैं, कहीं भी हम किसी उसका नाम पूछे या उसका जाति पूछे या नहीं पूछे, लेकिन हम उसके हाथ में देखते हैं कलावा, चंदन इत्यादि, शिखा, ये गोपवित, हम जान जाते हैं ये हमारे सनातन धर्म की हैं, ये हमारे परिवार है।
हम सब लोग जानते हैं। हम इसका मंत्र आपको सुनाएंगे, जो ये रक्षा सूत्र हम सब लोग मान रखे हैं। वैदिक मंत्र है, लौकिक मंत्र सब लोग जानते हैं। लौकिक मंत्र कुछ है इस तरह से, न बद्धो बलि राजा दाने मंत्रो महाबला तेन तुम प्रतन्नामी रक्षे माचल माचल। लेकिन हम आपको वैदिक बनाएंगे, क्योंकि हम वैदिक गुरुकुल में रहते हैं और यहाँ वेद की शिक्षा सर्वोपरि है और सभी को वेद की शिक्षा ही दी जाती है। हरि ओम रक्षोहरम बलगढ़म वैष्णवीमिदमहन्दं बलगमुत्किरामि जम्मे निष्ट्योजममत्योनि जगाडेदमहन्दं बलगमुत्किरामि जम्मे शमडोजमशमाडोनि जगानेदमहन्दं बलगमुत्किरामि निष्ट्योजममात्योनि जगानेदमहन्दं बलगमुत्किरामि यदा बध्नन्दाक्षायराहिरण्यं शतानि कामर्ष्यमारतम् आवध्नामि शरत जोधं मायेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलदा तेन तुमर्नामि रक्षे माचल। इस मंत्र वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र हुआ है। इसी मंत्र को पढ़ करके हम ये अपने दाहिने हाथ पे कलावा बांधते हैं रक्षा सूत्र। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हम ये महाराज जी के शिष्य हुए स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज। यही इसी गुरुकुल से? जी इसी गुरुकुल से। और हम आए थे करीबन 2009 में। हमारे आए हुए यहाँ 13-14 साल हो गए। यहीं से हमने बच्चों को पढ़ाते भी हैं? हाँ पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अभी भी पढ़ते हैं? जी अभी भी पढ़ते हैं। क्या बात है। तो ये गुरुकुल है और आप आइए हम आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन जी, देखिए चंदन जी है और चंदन जी जैसे कि रवि रंजन जी से हमारी बात हो रही थी तो रवि रंजन जी कह रहे थे कि महाभारत में जो भीम थे तो भीम का रोल यहाँ गुरुकुल में इनको दिया गया है। क्या इनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और सभी की निगरानी भी करते हैं। इनका कहना है कि शुद्ध आहार नहीं होगा, शुद्ध विचार नहीं होगा। तो शुद्ध आहार के लिए यहाँ पे स्वयंसेवी हैं, सब अपने से काम करना। और यदि आप सब्जी बना रहे उसका भी मंत्र, और जब भोजन करते हैं तो उसका भी मंत्र। यानी भोजन जब करते समय कौन सा मंत्र पढ़ते हैं हम लोग? सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्गो सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठादसाङ्गुलं पुरुष एव दग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदामृतत्वस्येषान् जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमात् जयश्च पुरुषः पादस्य अभूता नेत्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत् पुरुषः। अब ये जब आप पूछते रहेंगे तो सब बच्चों ऐसे ही बताते रहेंगे। ये हमारी परंपरा। ऐसे ये लड़के हैं, इधर आइए। अयोध्या में आश्रम आप तबला सीखते हैं ना? बताएं। तबला बता। मुलाकात हुई। अब आप जो है ना अशोक भैया, एक जब आप यहाँ से निकलेंगे और महाराज जी तक जब पहुँचेंगे उससे पहले एक संगीत का मधुर जो स्वर है वो उधर कुटिया में निवास करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक संगीत इन बच्चों के साथ बाहर एक सुन लीजिए क्या गाते हैं मीठा। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं तमाम जो भी दर्शक है आप लोगों से बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स की खबरें हमने बहुत किया, क्राइम की भी खबरें हमने बहुत किया और बहुत सारे गीत संगीत और फिल्म दुनिया, भोजपुरी फिल्म या हिंदी फिल्म की भी हमने बहुत सारी खबरें बनाई। लेकिन आज दिल खुश हो गया क्योंकि आज जिस तरह की खबरें बनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की कृपा से, कहीं ना कहीं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा ही कही जा सकती है कि आज इतना सुंदर माहौल में इन छोटे छोटे बच्चों का श्लोक और गीता का जिस तरह ये लोगों ने आपने देखा कितना सुंदर तरीके से, कितना मार्मिक, कितना सुंदर ये यहाँ पे माहौल भी लग रहा है। और बच्चे जिस तरह कंठस्थ गीता का ज्ञान इन लोगों के पास है या तमाम श्लोक का ज्ञान ये लोग रखे हैं, चारों वेद कंठस्थ ये लोग को याद है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संस्कार गुरुकुल में दिए जा रहे हैं। और इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ और तमाम कला के बारे में इन लोगों को निपुण किया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चे खाना भी बनाते हैं, तबला भी बजाते हैं, गीत भी गाते हैं, खेल कूद में भी बच्चे अव्वल हैं और तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाइयाँ भी इन बच्चों को कराया जाता है। तो ये है गुरुकुल। और इस सोनबरसा में अद्भुत, इस भोजपुर ज़िले के सोनबरसा में अद्भुत संरचना देखने को मिल रही है। और संजोग से रवि रंजन जी से भी हमारी मुलाकात हुई। रवि रंजन जी तो लगातार
मठ में जाते रहते हैं और तमाम अच्छे अच्छे जगहों पे इनका आना जाना रहता है और जाते हैं। इन्होंने बताया कि नहीं, आपको तोतादरी मठ में जाना चाहिए और गुरुकुल की इस तरह के जो परंपराएं हैं जो विलुप्त होती जा रही है, आज भी इन लोगों ने जीवित रखा है और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ गुरुकुल की ऐसी परंपरा जीवित है। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? हम तो राम कथा में आए थे बोलने के लिए, संजोग से यहाँ का आहार विहार, माने यदि आपको जैसे रिचार्ज होना है, आपकी शुद्धिकरण चाहिए तो वैदिक जगहों पे जाना पड़ेगा। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। आइए हम आचार्य जी महाराज से पहले बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा संगीत का हम आप लोगों को। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आपने इतना सुंदर गुरुकुल की जो व्यवस्था, आपने जिस तरह का संरचना दिया है, कहाँ कहाँ ये आपका गुरुकुल का ये व्यवस्था इस तरह का पूरे देश में कहाँ कहाँ है, क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे है और श्री अवध में भी अपना है, प्रमोद वन में साकेतपुरी संत निवास के नाम से है, वहाँ भी विद्यार्थी रहते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं। बनारस में भी रहते हैं 8-10 विद्यार्थी। अच्छा, कैसे ये सब व्यवस्था आप संचालित कैसे कर पाते हैं? किसी बच्चों से कोई फीस नहीं लेना। आजकल तो लोग शिक्षा के नाम पर इस तरह लूट खसोट मची हुई है पूरे देश भर में, जहाँ पे आप निःशुल्क और जिस तरह का व्यवस्था आप दे रहे हैं, कहाँ से सब पैसा कहाँ से आता है? सब भगवत कृपा, आकाश वृत्ति कहते हैं इसको। माने भगवान के आश्रय रहकर और उन्हीं द्वारा लगभग महीने में 50,000 रुपये खर्च हैं यहाँ नगद, आटा चावल छोड़कर, और सब पूरा होता है सब उन्हीं के द्वारा। कोई आश्रय तो वो भी नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं हैं कि हम महीने में इतना आपको देंगे, ऐसे लोग भी नहीं हैं। कहीं कहीं से कभी आ गए, कोई खड़े हो गए, भगवान की कृपा। कितने बच्चे अभी तक इस गुरुकुल से पढ़ के निकले हैं? वो सब देखिए इसी गुरु बचपन से आए हैं, यहीं से अभी PhD चल रहा है इनका। वो से अभी दिल्ली में भी वो B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं लोग। और क्या खास है इस मठ की विशेषता के बारे में आप क्या बताएंगे? ये मठ बहुत पुराना है और ये अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता को समाज में रखने के लिए आज समाज में खंड खंड हो रहा है, परिवार में भी समरसता नहीं है, परिवार भी टूट रहे हैं। 2 भाई है, वो भी अपने माँ पिता को अलग अलग करके, क्यों? ये पश्चिमी सभ्यता का हौड़ जो है भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ रहा है, इसलिए कि हम सब ये सांसारिक विषयों में फंसते हुए और भौतिक समृद्धि चाहते हैं, और भौतिक समृद्धि इकट्ठा करने के लिए वैभव ऐश्वर्य कि उसी में सुख है, और हम अपने सारी संस्कृति पूर्वजों के दिए हुए मार्ग, पूर्वाचार्य के दिए हुए मार्ग को हम छोड़ दे रहे हैं और उसमें सुख नहीं मिल रहा है, बेचैन है, सभी लोग बेचैन हैं, फिर भी उसी में सब लगे हुए हैं। और जब तक अपनी मूल संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को हम धारण नहीं करते, तब तक सुख नहीं मिल सकता। ये पढ़ लिख के आप सुनते होंगे DM है आत्महत्या कर लिए, क्यों? केवल शिक्षा ही रहा, संस्कार नहीं रहा। अगर शिक्षा संस्कार से युक्त होता तो आत्महत्या नहीं करते। DM है, क्या नहीं जानते होंगे, अच्छे तैयारी किए होंगे, 18 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आत्महत्या किए, इसलिए कि संस्कार से दूर थे। केवल शिक्षा और संस्कार युक्त अगर शिक्षा होती तो सब जीवन में ऐसा डिप्रेशन नहीं होता। यहाँ रहने वाले या यहाँ से रहने वाले के संगत पाने वाले को डिप्रेशन नहीं होता। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आप लोग देख रहे हैं अभी तोतादरी मठ में हैं, आपने महाराज जी से सुना कि शिक्षा आपके जीवन में हो यही पर्याप्त नहीं है, संस्कार का भी होना जरूरी है, क्योंकि संस्कार से जुड़ा शिक्षा उसी तरह होता है कि जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि DM और अच्छे अच्छे पदाधिकारी जो कि पढ़े लिखे होते हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है ये विलुप्त होती जा रही है। तमाम चीज़ें जो गुरुकुल की परंपरा जो शुरू से दिखाते आ रहे हैं, जो हम लोग सिनेमा में देखते आ रहे हैं या और भी पढ़ते आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। और जब पश्चिमी सभ्यता हावी होगी तो भाई भाई में बंटवारा होंगे, माँ को कोई नहीं पहचानेगा, बीबी के साथ या और भी तमाम जितनी भी असभ्यता है फैलेगी। चूँकि कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता आएगी तो संस्कार हनन हो जाएगा, और शिक्षा से कुछ नहीं होता है जब तक संस्कार आपके साथ नहीं रहेगा। तो गुरुकुल की ये पद्धति को हम दिखाएंगे, और गुरुकुल की अभी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी गुरुकुल को लोग संभाल के रखें, और गुरुकुल की तमाम वो जितनी भी गुरुकुल में व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, गुरुकुल में कैसे बच्चों को हम संस्कार से परिपूर्ण करें, शिक्षा दें, कैसे युद्ध की शिक्षा दें, या और तमाम चीज़ों को उस गुरुकुल में सिखाया जाता है। और तोतादरी मठ में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और सैकड़ों बच्चे हर साल निकलते हैं, पढ़ते हैं। तो
लगातार गुरुकुल की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। आइए एक और आचार्य जी महाराज गुरु जी हैं, आइए उनसे भी कुछ संगीत के बारे में, चूँकि संगीत सिखाते हैं और वो बड़ा मधुर गाते हैं, इनसे हम सुनेंगे। जैसे ही हम शुरू में एंट्री किए तो नंदिनी गाय के बाद हमारी मुलाकात हुई गोपाल जी महाराज जी से। बहुत मधुर संगीत भी बच्चों को सिखाते हैं, खुद गाते भी, आप देख सकते हैं इस समय हारमोनिया पर बैठे हुए हैं। क्या सिखा रहे हैं आज बच्चों को? हम अपने इस संगीत के माध्यम से बच्चों को, जहाँ तक प्रयास रहता है कि मंत्रोच्चार भी हो तो मतलब संगीत के साथ ही हो, और ढेर सारे ऐसे बच्चे इसमें हैं जो वंदना आदि संगीत के माध्यम से ही गाते हैं और बजा। हम चाहेंगे कुछ एक मधुर संगीत आप हमारे दर्शकों को इस वक्त बच्चों के साथ या अकेले में? बच्चों के साथ सुनाइए। बिल्कुल। तो एक गणेश वंदना हम लोग बच्चों के साथ में आपको श्रवण करवाते हैं, जो हम लोग सुनेंगे। जय गणपते विघ्नेश गजमुख कुरु सदा मम मंगलम, हेरम्बलं बोदर विनायक कुरु सदा मम मंगलम। रागात्मके घोरे तमस बुद्धिर्भ्रमति मम सन्ततं, तिष्ठति मनो मम सर्वदा दुश्चिन्तन पंकान्वितं, दुश्चिन्तना पंकान्वितं। शुचि भक्ति गंगावारिणा सत्वरमिदं कुरु निर्मलं। जय गणपते विघ्नेश गजमुख कुरु सदा मम मंगलम। क्या बात है। तो आप देख रहे हैं अद्भुत कला से निपुण ये तमाम बच्चे और यहाँ के जो भी शिक्षक हैं जो इन बच्चों को सिखाते हैं। हाँ जी जी जी। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं और शिक्षा के साथ साथ तो ये तमाम शिक्षा के ही अंतर्गत आते हैं जो भी संगीत आप देख रहे हैं। तो यह है गुरुकुल और गुरुकुल में संस्कार, संगीत, संस्कृति और भी तमाम वेद श्लोक का ज्ञान दिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुकुल से जुड़ना चाहिए। और आप तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं गुरुकुल से जुड़ के रहना चाहिए। कम से कम बच्चों को यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं तो एक बार ज़रूर घूमने के लिए ज़रूर बच्चों को लाइए, ताकि इन बच्चों को देख के वो बच्चे सीखें कि देखिए गुरुकुल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के संस्कार है। और जहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं ये छोटा बच्चा ऐसे नहीं हो पाएगा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सब्जी भी बना रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, घर भी साफ़ कर रहे हैं, इस मठ को साफ़ कर रहे हैं, अपने गुरुकुल को साफ़ कर रहे हैं और गुरुजी की सेवा भी करते हैं और तब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके इतना सुंदर गुरुकुल बन पाया है। तो लगातार इस तरह की खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।